अब तीसरा है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितनी भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। मतलब प्रेमिका के साथ का रिश्ता आप जानते हैं, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। एक बताने का जरूरी नहीं कैसा रिश्ता होता है, कैसा नाता होता है। जितना भी उड़ेलता हूँ मतलब जितना भी उसको बात को निकालता हूँ ना, भर भर फिर आता है। भूलने का कोशिश करता हूँ तो फिर आता है, भूल ही नहीं जाता है। दिल में क्या झरना है, दिल में नदी जैसा बह रहा है। मीठे पानी का स्रोत है, मीठा पानी का जैसा एक झरना का स्रोत है। भीतर वह ऊपर तुम, भीतर में वो बहता है, ऊपर में तुम याद आती हो। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, जैसे चांद मुस्काता है ऐसे धरती पर भी तुम रात भर मुस्काए जैसे रात भर हमको याद आती हो। मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। मतलब मुझ पर क्यों, मतलब मेरे पर जो भी चेहरा दिखाई देता है ना खिलता हुआ, वो तुम्हारा ही चेहरा हमें दिन भर दिखाई देता रहता है। तो कवि का भाव अच्छा है। प्रेमिका के साथ का जो तालमेल जो होता है उसके विषय में वो वर्णन करें। तो इसीलिए यदि इसका व्याख्या भी आ सकता है आपको, तो व्याख्या कीजिए बोलकर, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा खिलता हुआ चेहरा है। तो इस उपयुक्त पंक्ति व्याख्या करते हुए यह बात बताइए कि यहाँ चांद की तरह आत्मा पर झुका चेहरा भूलकर अंधकार अमावस्या में नहाने की बात क्यों की गई है। मतलब कवि ने प्रियतम की आभा से, प्रेम के आभा माने परछाया से, प्रेम के सुखद भावों से सदैव घिरे रहने की स्थिति को उजाले के रूप में चित्रित किया है। इन स्मृतियों से घिरे रहना आनंददायी होते हुए भी कवि के लिए असहनीय हो गया है। मतलब रहना तो आनंद है लेकिन असहनीय, वो सहने युक्त नहीं हो गया, क्योंकि इस आनंद से वंचित हो जाने का भय भी उसे सदैव सताता रहता है। अभी मैं आनंद ले रहा हूँ, इस क्षण का आनंद ले रहा हूँ, बाद में शायद हमारा छूटने का भी समय आ सकता है। मतलब आगे का बात अभी से कभी सोचता है। तो हर आदमी, ज्ञानी आदमी सतर्क होता है पहले से ही भविष्य के विषय में सोचकर। अभी हम जितने लगाव है उतना बाद में हमारा लगाव छूट भी सकता है, आनंद से वंचित भी हो जाना पड़ सकता है। इस भय से सदैव सताता रहता है कवि को। सताता रहता था। कवि प्रिय के प्रेम से खुद को मुक्त कर आत्मनिर्भर बन जाने व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं। मतलब अब मैं छोड़कर भी अलग रहकर भी कैसा रह सकता हूँ, इसलिए वो उनसे अलग होना चाहता है, छुपना चाहता है, किसी गुफा में जाना चाहता है, अलग रहना चाहता है, वंचित होना चाहता है, दूर जाना चाहता है। इसीलिए कवि चाँद की तरह आत्मा पर झुका चेहरा भूलकर अंधकार अमावस्या में नहाने की बात करता है। नहाने के माने जाके घुस जाना, उसमें ही पड़ जाना, अंधकार में ही रहना, उससे वंचित रहना ही चाहता है। तो कवि का भावना भी अच्छा है। सुख आने के बाद दुख आता है, दुख आने के बाद सुख आता है। इसलिए कवि ने भी बोला था ना, मतलब कबीर जी ने बोला था, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक का सिंहासन चढ़ चले एक बंधा जंजीर। जन्म लिया तो मरना पड़ेगा ही, इसीलिए मरने से पहले अच्छा कर्म करेंगे। तो एक कवि भी अभी चाहता है बाद में छूटने से तो अच्छा हम अभी से आदत डाल लेते हैं। तो सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं, तो मैं आपसे अलग होना चाहता हूँ, इसलिए मैं सचमुच दंड दो मुझे। अब आप मुझे गाली करो, आप मुझसे नाराज हो जाओ ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ। कुछ बहाना चाहता है, तुम्हें भूलू जाने की, भूलू मैं तुम्हें भूल जाने की। मतलब भूल कैसे सकता हूँ, तो कुछ आप करेंगे तो भूल सकता हूँ। दंड दो तो मुझे गाली करो, मुझसे नाराज हो जाओ, तब हम भूल के यहाँ से जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते हैं। तो दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं। तो दक्षिणी ध्रुव जब तारा नहीं होता है ना आकाश में, तो शोभायमान नहीं होता है, अंधकार हो जाता है। जब अमावस्या होता है तो अंधकार होता है ना, इसी तरह यदि दक्षिणी ध्रुव नहीं है तो भी शोभायमान नहीं, और अमावस्या आता है तो भी रात अंधेरा हो जाता है। इसी तरह मेरे जीवन में तुम भी दक्षिणी ध्रुव की तरह बन जाओ, अमावस्या की रात की तरह बन जाओ, काली बन जाओ, ताकि मुझे आप यदि दुख देंगे, गुस्सा जाएंगे मुझसे, तो क्या होगा, तो मैं छोड़कर जा सकता हूँ, नहीं तो फिर ऐसे ही नहीं जा सकता हूँ, कवि बोलना चाहता है। इसीलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार करो बोलता है। दक्षिण ध्रुव अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं, आपका शरीर में आपका चेहरा में मैं कुछ अंतर पालूं, हाँ मुझसे अब रुष्ट हो गई, ऐसे अंतर पालूं
तो मैं आपसे छोड़कर जा सकता हूँ। झेलूँ मैं उसी में, नहा लूँ मैं, तो ऐसे कष्ट मुझे दो, मैं उसको सहन कर सकूँ। तो दक्षिणी ध्रुव माने क्या है? दक्षिणी ध्रुव के अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालू माने इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता। आपसे बैठ के सुख में रहकर हम यह नहीं झेल सकते। इस स्थिति से ठीक विपरीत ठहरने वाली कौन सी स्थिति होगी? मतलब इससे विपरीत हम चाहते हैं, इससे विपरीत होगा तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ, नहीं तो नहीं जा सकता हूँ। इसीलिए आप मुझे ऐसा कीजिए कि मैं यहाँ से चले जाऊँ। तो कवि कहता है कि वह अपने प्रिय को पूरी तरह भूल जाना चाहता है। उसके वियोग के अंधकार को अपने शरीर और हृदय पर झेलते हुए वह उस अंधकार में नहीं नहा लेना चाहता है, ताकि उसके प्रिय की कोई स्मृति माने याद, उसके हृदय में न रहे। इस प्रकार कवि वियोग की अंधकार अमावस्या में डूब जाना चाहता है, अंधकार में जाना चाहता है, दुख में जाना चाहता है। तो दुख में जाना चाहता है, लेकिन हर कोई आदमी ऐसे दुख में जाना चाहता है? नहीं चाहता है। लेकिन कवि बोलता है कि सुखी सुख भी अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ आपको यहाँ क्लियर किया। अब दूसरा क्या बोलते हैं? कवि बोलते हैं अतिशय मोह भी त्रास का कारक है। इसीलिए अति मोह का कारक है, त्रास का कारक है। अति मोह भी त्रास माने डर का कारक हो सकता है। जिस प्रकार बच्चे को माँ के दूध का अति मोह होता है, परंतु एक उसके छूटने पर कष्ट होता है, इसी प्रकार मनुष्य को जीवन में मोह से भी जुड़ी चीज़ों के छूटने का दर्द झेलना पड़ता है। जैसे बेटी को मायके का मोह छोड़कर ससुराल जाना पड़ता है, सिपाही को परिवार को छोड़कर जंग के लिए जाना पड़ता है, कई बार शिक्षा एवं व्यवसाय के लिए घर से दूर रहना पड़ता है। तो ऐसा प्रकार का कवि क्या बोलना चाहता है? कवि आगे का कैसा हो सकता है? सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुफाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में मैं जाऊं। बिल्कुल मैं लापता हूं, कवि बोलता है। लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। मैं लापता हूं तो भी वहां तुम्हारा ही सहारा है, रहे लेकिन याद ना आए, थोड़ा सा अलग जैसा रहूं। इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। जो भी सभी वह तुम्हारे ही कारक के कार्यों का, कार्य माने काम का घेरा है, माने आपके कारण से ही हो रहा है। वहाँ कार्यों का वैभव अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकार है। इसीलिए जो कुछ भी था, जो कुछ भी हो रहा था, वो मैंने सहर्ष स्वीकार था। इसीलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, ऐसा कवि बोलना चाहता है। तो मतलब उससे न हटने के लिए बात भी करता है, और बाद में फिर बोलता है कि नहीं, तुम्हारा ही प्रेरणा हो, लेकिन मैं तुमसे थोड़ा दूर जाऊं, अभ्यास करूं कि आपके बिना भी रह सकूं। तो प्रेरणा शब्द पर सोचिए और उसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए जीवन के वे प्रसंग याद कीजिए जब माता पिता, दीदी भैया, शिक्षा या कोई महापुरुष महानारी आपके अंधेरे क्षणों को प्रकाश भर दे। प्रेरणा का अर्थ होता है आगे बढ़ने की भावना जगाना, मतलब प्रेरणा देना, शिक्षा देना। इसका जीवन में बहुत महत्व है। मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ने के लिए बुजुर्ग, मित्र आदि के प्रेरणा स्रोत की आवश्यक पड़ती है। मतलब ज्ञानी आदमी का, बुजुर्ग आदमी का, मित्र का, दोस्त का, सभी का आवश्यक पड़ता है ना। वो बोलता है ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो एक बार परीक्षा में बहुत कम अंक मिलने पर जब मेरा पढ़ाई से मन उठ गया, तब मेरे शिक्षक ने मुझे बहुत से उदाहरण दिए। असफलता सफलता की सीढ़ी है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये हरिवंश राय बच्चन जी ने बताया था ना, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी ने। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस प्रकार के मेरे निराश मन में आशा की ज्योति भर देते हैं। कौन? मित्र लोग, साथी लोग, दोस्त लोग। तो इसीलिए प्रेरणा मिलता है, आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते। दूसरा है भय शब्द पर सोचिए कि मन में किन किन चीज़ों का भय बैठा है। इसके निपटने के लिए आप क्या करते हैं और कवि की मनस्थिति, अपनी मनस्थिति की तुलना कीजिए।
लोग कई तरह के भय का सामना करते हैं। कुछ खोने का डर, तो कुछ पाने का डर, कुछ भी डर तो कुछ न पाने का डर, कुछ न पाने का डर भी होता है, खोने का डर भी होता है, कुछ न पाने का डर भी होता है, दोनों होता है। देखिए तो अब आदमी लोग क्या करता है, ओहो हो मुझे तो नहीं मिलेगा, उसमें भी डर है। ओहो हो मुझे मेरा कुछ जाएगा, उसमें भी डर। तो बताइए, कवि ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ समझाने का कोशिश किया है। तो मुझे भी कई बार डर लगता है। परीक्षा का भय, अकेलेपन का भय आदि भय से ग्रस्त व्यक्ति को उस चीज के अलावा कुछ नहीं सोचता। परीक्षा भय से निपटने के लिए मैं अपने माता पिता एवं मित्र की सलाह लेता हूँ और अकेलेपन के लिए मैंने किताबों को अपना मित्र बना लिया है। तो इसी तरह सभी को मित्र बनाना चाहिए, सभी प्रकार का आपको क्या करना चाहिए, सॉल्यूशन, उपाय ढूंढना चाहिए। तो इतना ही है, समझिए, अच्छी तरह से लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देशभक्ति भी आवश्यक है। जैसे सेना का उदाहरण आया है।